हाईली इम्पॉसिबल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। आज है 75 हार्ट चैलेंज का डे नंबर 60। काफ़ी लंबी जर्नी रही है और अब एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है। और आज अपने पहले वर्कआउट के लिए हम आ चुके हैं अपने टेरेस पर। आज हम तीनों करने वाले हैं किक बॉक्सिंग। आज कुछ नया ट्राई हो जाए ऐसा हम लोगों ने सोचा, और डे 60 है तो इसलिए कुछ स्पेशल भी कर रहे हैं। लेकिन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अभी मैं खाने वाली हूँ अपने ये ड्राई फ्रूट्स। आज पिस्ता भी भिगोए हैं हमने, और बस फिर ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना पहला वर्कआउट। तो आज डे 60 के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ नया और कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये है कार्डियो किक बॉक्सिंग, जो हम तीनों ट्राई कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइव्स। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस वर्कआउट को करते हुए। आई नो कि थोड़ा वर्कआउट टफ है बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत डिफरेंट लग रहा है। और इतने दिनों से हम सेम ही वर्कआउट कर रहे थे गाइस, तो थोड़ा चेंज भी इम्पॉर्टेंट था ही। तो हमारा 30 मिनट्स का ब्रेक ख़त्म हो गया है और अब हम जा रहे हैं सीधा जिम। और आज का वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फर्स्ट वाला हमने आज किक बॉक्सिंग की थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। मज़ा आ गया था। और गाइस आज 60th डे है यार। सिर्फ 15 दिन बाकी हैं हमारे चैलेंज को ख़त्म होने के लिए। All guns blazing! 60th day, very excited that 60 days खत्म हो गए हैं. Super excited to finish this challenge, but challenge finish होने के बाद भी हम complacent होके वापस नहीं जाएंगे अपने पुराने लाइफस्टाइल में. Gradually हम अपने लाइफस्टाइल में positive changes इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे. So that is the goal. और क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करें। तो आप लोग बता सकते हो हमें कि हमें नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करना चाहिए। तो हम आपके सजेशंस लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट चैलेंज करते हैं। 75 हार्ट चैलेंज सेम तो नहीं हम रिपीट करने वाले, कोई और चैलेंज देखेंगे। ठीक है गाइस, तो कमेंट में ज़रूर बताना हमें कौन सा चैलेंज करना चाहिए। हमारा जिम आ चुका है, बाय। तो भाऊजू और मैं पहुंच चुके हैं जिम और कर रहे हैं अपने जिम की शुरुआत। इससे पहले हमने की थी स्ट्रेचिंग, थोड़ा वार्म अप किया था, और आज हमने सोचा कि क्यों ना ट्राइसेप का वर्कआउट किया जाए गाइस। तो ख़त्म हो गया हमारा वर्कआउट। आज हमने किया ट्राइसेप और काफ़ी सारी न्यू एक्सरसाइजेस हमने देखी। वो सब की हमने बारबेल के साथ वगैरह। मज़ा आ गया, पसीने पसीने हो गए हैं। और क्या किया हमने, और लास्ट में साइकिलिंग भी की बहुत दिनों बाद। लास्ट में हमने साइकिलिंग की है 10 मिनट बस। बुरी तरीके से ट्राइसेप वर्कआउट इतना इंटेंस नहीं होता, पर आज बट अच्छा था आज, क्योंकि डिफरेंट एक्सरसाइजेस किया, मज़ा भी आता है, बोर भी नहीं लगता। यूजुअली ट्राइसेप उतना इंटेंस होता नहीं और ज़्यादा कुछ होता नहीं करने में, बट आज काफ़ी कुछ हमने नया नया ट्राई कर लिया, बारबेल के साथ, वेट्स के साथ। वही। तो चलो फिर अब ऊपर जाते हैं। नाश्ते में क्या बनाना है अभी तक डिसाइड नहीं किया है।
वहीं पे जाके आपको बताऊँगी। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है डोसा। भाउजू और मैं जिम से वापस आते आते लेकर आए थे फ्रेश डोसा बैटर। ये है मिलेट डोसा का बैटर और बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। क्लियरली आप देख सकते हो मेरा डोसा थोड़ा सा बिगड़ गया है एक हाथ से फ़ोन पकड़ के फिर उसे रिकॉर्ड करने में। और कुछ इस तरीके से दिख रहा है डोसा। इसमें मैंने 2 बूंद डाले हैं लिटरली ऑयल के, और ये मेरा आयरन कास्ट का तवा है। अगर आपका टेफलॉन कोटिंग वाला तवा है तो आई थिंक आपको 2 बूंद ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है और आपका डोसा बन जाएगा। तो बनकर तैयार है हमारे डोसे। और ये है पीनट चटनी। भाउजू बनाती है पीनट विद टैमरिन चटनी और ये बहुत टेस्टी होता है और प्रोटीन तो होता ही है पीनट्स में। तो अब चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। और आज मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पर हम खा रहे हैं ये रोस्टेड मखाना। इसे हमने थोड़े से घी में रोस्ट किया है और हल्का सा सॉल्ट डाला है। आप चाहे तो इन्हें विदाउट घी भी रोस्ट कर सकते हैं। और अब आती है हमारी लंच की बारी। तो लंच में आज बीटरूट रोटी है और कल की बची हुई पालक पनीर है विद घी। और ये है स्प्राउट्स की सब्ज़ी। मतलब सब्ज़ी तो नहीं है एक्चुअली, स्प्राउट्स को हल्के से ऑयल में ऐसे ही फ्राई कर दिया है और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। तो गाइस फाइनली हम डे 60 पे पहुंच चुके हैं और इतनी लंबी जर्नी रही है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डे 50 तक हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और कैसे कैसे हम आगे बढ़े थे और किस तरीके से आपको इस चैलेंज में आगे बढ़ना है वो भी हमने आपको टिप्स दिए थे। और आज फाइनली डे 60 है, तो फिर डे 50 से लेकर डे 60 तक का जर्नी कैसा रहा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट 10 डेज वर रियली रियली एक्साइटिंग क्योंकि नवरात्रि था, बहुत ज़्यादा फेस्टिव मूड था। बहुत सारी जगह, नई जगह पे हम गए, जैसे काडगोड़ी ट्री पार्क गए, फिर हम गए ब्लॉसम्स, MG रोड गए, फिर हमने कमर्शियल स्ट्रीट गए, फिर हम पंडल हॉपिंग गए थे नवरात्रि के टाइम पे। इट वॉज सुपर एक्साइटिंग बट मनूवरिंग दिस चैलेंज अलॉन्ग विद गोइंग टू ऑल दीज प्लेसेज एंड ईटिंग फूड देयर, what kinds of food do you get outside, managing your challenge around these एक्स्ट्रा एडेड चैलेंजेस, कैसे वो करना है उसका एक ग्लिम्स मिला है हमको। बेसिकली ऑल यू डू इज फिनिश ईटिंग बाय 6 एंड डोंट ईट एनीथिंग आउटसाइड, बेसिकली वो है। बट देन MG रोड और कमर्शियल स्ट्रीट में हमको बाहर खाना ही पड़ गया था क्योंकि ऑप्शन नहीं था। इट गॉट इंटरसेक्टेड विद आवर डिनर टाइम। तो हमने वहाँ सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट जो हमको मिल पाया ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल, हमने वो चूज़ किया। हमारा गो टू होता है साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, और इन केस दैट हमको बिल्कुल ही वो मिलता नहीं तो वी वुड हैव ईटन फ्रूट्स फ्रॉम द रोड साइड और समथिंग। फ्रूट सैलेड बेचने वाला था उधर। तो बट एक बहुत भयंकर चीज़ हुआ इस 60 डेज के अंदर, 50 डेज से 60 डेज के इंटरवल के बीच में, वो हमारी प्यारी रिया आपको बताएगी। जैसे कि भाउजू आपको बता रही है, अब तक का हमारे लिए सबसे वर्स्ट दिन था, मतलब मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बोला था कि हमारा वर्स्ट दिन वो था जब भाउजू गई थी ऑफिस और जब हमें रात को करना पड़ा था वर्कआउट। बट अब उससे भी बुरा दिन देखने को मिल गया। पहले मैं बोलती थी कि आगे जाके क्या क्या दिन देखने को मिलेंगे, आई डोंट नो। बट ये अच्छी चीज़ है कि ये जो चैलेंज है इसने मतलब हमें हमारी परीक्षा ली, एक तरीके से बोलते हैं ना कि बहुत सारी परीक्षा आपकी ली जाती है, बहुत सारे टेस्ट आपके लिए जाते हैं एंड यू जस्ट हैव टू पास। आप यू डोंट हैव टू गिव अप। अगर आप गिव अप कर दोगे तो यू विल जस्ट फेल। तो ये जो भी टेस्ट ऑफ टाइम था वो मैंने बहुत सक्सेसफुली पास कर लिया है। यही था टेस्ट कि मेरी तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी। पहले टॉन्सिल्स हुए, उसके बाद फिर मुझे कोल्ड हो गया, फिर फीवर हो गया। लेकिन 75 हार्ट चैलेंज था, 2 लोग और थे, मोटिवेशन मिला, खाना बना के मुझे दिया गया, तो मैं अच्छे से कर पाई इस चैलेंज को। मेरी डाइट भी फॉलो हो पाई, पानी भी मैंने पी लिया, सब कुछ मैंने किया। ये जो परीक्षा जो आप कह सकते हो फिर टेस्ट है वो मैंने पास कर लिया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि 75 हार्ट चैलेंज के बीच में कोई ना कोई टाइम आपके लिए भी ऐसा आएगा जब शायद आपकी तबीयत बिगड़ जाए। कभी मौसम का चेंज होता है, कभी कुछ होता है, तो आपको बस ये करना है कि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि गिव अप कर दोगे तो आपका चैलेंज खत्म हो जाएगा एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1। तो बस आप थोड़ा सा सह लो, थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखो एंड जस्ट गिव योर 100% एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू सक्सीड। और दूसरी भी ये बात है कि पंडाल हॉपिंग, जैसे भाजू ने बताया कि हम लोगों को खाने में प्रॉब्लम हो रही थी ये वो, तो हम तो 6 बजे डिनर करते थे, तो हम लोग अपना डिनर करके निकल जाते थे पंडाल इधर उधर घूमने के लिए रात के 9 बजे 10 बजे तक। फिर हम आते थे, फिर बुक रीड करते थे, पानी पीते थे बाहर ही। आप समझ सकते हो कि पंडाल में हम घूमने जा रहे हैं, बाहर इतनी सारी
सारी जगहों पर, अच्छी अच्छी खुशबू है। हाँ खुशबुएं आ रही हैं, लेकिन वॉशरूम भी होता नहीं है उसमें। हमें अपना पानी का टास्क भी खत्म करना है कि हमें पानी भी पीने हैं, तो हम वाटर बॉटल लेके जाते थे और बाहर से भी पीते थे, और वॉशरूम का क्या, वॉशरूम होता नहीं है। तो ये सब हमें मैनेज करना पड़ा। और ये कि अगर आप मूवी देखना चाहते हो इस टाइम पे, तो आप मतलब हमारी तरह अगर आपकी डाइट है शाम को 6 बजे खाते हो, तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपको किसी भी मील में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना मिलेगा, शायद 3-4 घंटे का टाइम मिल पाएगा। तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल ही हो देख जाएगा। सकते हो, बट अगेन वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर मतलब जैसे हमारा 10 बजे का ब्रेकफास्ट होता है, फिर हमें फिर से 2 बजे खाना है, तो हमें 1 बजे ऑब्वियसली बनाना ही पड़ेगा। 1 या 12:30 बजे अगर आप कुछ बड़ा बना रहे हो, तो 12:30 से 1 बजे आप खाना बनाना स्टार्ट करोगे, फिर आप फिर से 6 बजे खाना है आपको, तो और भी काम होते हैं। वही तो फिर आपको 5 o'clock या 4:30 एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए, तब ताकि आप 6 बजे तक खा सको उसे। तो इतना टाइम होता नहीं है, बचता है सिर्फ रात का टाइम 6 बजे के बाद वाला। तो डिनर निपटाते निपटाते 6:37 हो जाता है, सब कुछ काम करते करते। थोड़ी देर बैठोगे भी, उसके बाद मूवी देखोगे, तो मूवी आपकी टाइमिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि 8:30 या ऐसी वाली कोई टाइम हो, जिससे आप जल्दी वापस आ भी सको और सो भी सको, और बुक भी पढ़ो। फिर इतना सारा अगले दिन 5:30 को उठो भी। हाँ वही, इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो हमने तो अभी तक 10:30 कोई 11 के पहले अगर आप सोए नहीं, तो दैट्स इट, योर होल स्केड्यूल गोस फॉर अ टॉस। हाँ, तो मूवी देखना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अगर आप नेटफ्लिक्स सो कॉल्ड देखना पसंद करते हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप कुछ नेटफ्लिक्स देख भी पाओ या फिर कोई सीरीज भी निपटा पाओ। हाईली इम्पॉसिबल। और खाने का भी वो पंडाल में इतनी खुशबू आ रही थी, पर हम तो खैर 6 बजे खा चुके थे। तो सारे एडिक्शन से आप दूर भाग रहे हो, एडिक्शन टू फूड, एडिक्शन टू नेटफ्लिक्स, एडिक्शन टू मूवीज, एडिक्शन टू टाइम वेस्टिंग थिंग्स। मे बी इन अ वे इट्स रियली रियली गुड, बट या मिस यू फील फोमो, मेजर फोमो बोलते हैं ना, तो वो होता हो। वही बोल रही हूँ कि टेस्ट ऑफ, जैसे मैंने बोला कि परीक्षा सिर्फ तबीयत खराब की वजह से नहीं, ये और भी बाकी चीज़ों का टेस्ट लिया गया, क्योंकि हम पंडाल गए, तैयार होके गए, खाना पीना, पूरी दुनिया भर के लोग सब खाना खा रहे थे। आपको पता ही है कैसा होता है कालीबाड़ी वगैरह का जो पूरा इवेंट होता है। तो वहाँ पे भी हमने अपनी जो भी टेम्पटेशंस को कंट्रोल किया, रेजिस्ट किया वो सब टेम्पटेशंस को। ऐसा वैसे टेम्पटेशंस इतनी होंगी नहीं। जब आप डे 50 को क्रॉस कर जाओगे, 50 भी क्या 30 डे भी क्रॉस कर जाओगे, तो भी उतनी कोई खास टेम्पटेशंस होंगे नहीं। बट फिर भी अगर आप डिनर नहीं करते हो, आपको भूख लग रही है, मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, तो भी मतलब टेम्पटेशंस को हमने कंट्रोल कर लिया। मूवीज़ नहीं देखा हमने, कोई सीरीज़ वगैरह उतना कुछ नहीं देखा। तो एक तरीके से हर एक टेस्ट हम पास करते ही जा रहे हैं। अभी पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या क्या टेस्ट देखने पड़ेंगे। 15 डेज मोर। और ये था कि मेरी तबीयत जब ख़राब हुई थी, तो बीच में मेरा पूरा कॉन्फिडेंस सब कुछ एकदम लो हो गया था, क्योंकि बिल्कुल ताकत नहीं हो रही थी। जितना मतलब वेट लिफ्ट कर पाती थी पहले, उसका बहुत कम परसेंट, मतलब जो मिनिमम वेट होता है 10 किलो 15 किलो, उसके साथ मुझे करना पड़ा था। और मतलब मोरल डाउन हो गई थी मेरी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। The spirit with which you kept doing the exercises and workouts, wow. और मतलब मेरी मोरल डाउन हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है ये, वापस से मैं डे 1 पे तो नहीं पहुंच रही हूँ, मतलब मेरा पूरा वापस आ जाएगा, और अगेन आई हैव टू वर्कआउट, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना भी कुछ किया है सब पानी में मिल गया, ऐसा मुझे फील हो रहा था। बट ठीक है, उसके बाद जब थोड़ी बहुत तबीयत 3-4 दिन बाद मैं ठीक हो पाई, तो तब थोड़ा बैक ऑन ट्रैक आ चुकी हूँ। तो वापस से जोश और जुनून अंदर आ चुका है। Yes, last 15 days के लिए। डे 40 के बाद से लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी एक्चुअली। बट आई थिंक 55 डेज के बाद आई फील थोड़े फुर्ती आ गई है वापस, क्योंकि अभी हमको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रहा है कि भैया चैलेंज खत्म होने वाला है, तो थोड़ा एंथुजियाज्म वापस आ चुका है। और जैसे कि हमने पहले भी आपको बोला था कि हम ऑल गन्स ब्लेजिंग थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, हम हमारे सारे वर्कआउट्स और सारे टास्क का इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो होपफुली वी विल बी एबल टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है गाइज, यही था डे 60 का अपडेट। अभी तक हमारी जर्नी ऐसी रही। 10 डेज में हमें इतने सारे चैलेंजेस आए और इस तरीके से हमने मैनेज किया, और अब देखते हैं सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। तो डे 70 का अपडेट शायद मैं ना बनाऊं, सीधा डे 75 का ही बनाऊंगी, जब क्योंकि चैलेंज खत्म होने वाला है, तो 15 दिन ही बाकी हैं। लेट्स सी अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपनी तरफ से 1000% दे रहे हैं हर एक वर्कआउट में, क्योंकि अब हमें पता भी है एक्चुअली कि सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। तो एटलीस्ट अब वी नीड टू पुल अप अ सॉक्स, और अपना जितना भी हो सके उतना बेस्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो
ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे डे 75 में होपफुली। बाय। और फिलहाल बज रहे हैं शाम के 4 और टाइम हो चुका है हमारे इवनिंग स्नैक का। और आज हम खा रहे हैं ये टेस्टी टेस्टी सुपर क्रंची एप्पल। और गाइस डिनर में हमने किया थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, सोचा क्यों ना हम कुछ और खा लें आज। स्प्राउट सैलेड खा खा के बोर हो गए हैं, इसलिए स्प्राउट्स का एक दूसरा वेरिएशन है जिसमें पीनट्स भी हैं और मुरमुरा भी है। तो ये एक्चुअली झालमुरी है जिसमें हमने स्प्राउट्स और पीनट्स डाल दिए हैं, तो ये स्प्राउट झालमुरी बन गई है। ये 2 चीज़ें मेरे साथ ही हो चुकी हैं 75 हार्ट चैलेंज के दौरान। एक ये है अपना ओमनी जेल या कोई सा भी फास्ट रिलीफ जेल या फिर स्प्रे, और ये है डोलो, ये है पेन रिलीफ के लिए। जो मेरी नी इंजरी थी वो भी 2 बार हुई एक्चुअली। एक बार पहले हुई थी और उसके बाद वो फिर से स्टार्ट हो गया था नी पेन। तो उस वक्त मैंने ये फास्ट रिलीफ जेल वगैरह बाम वगैरह लगाए थे, यूकलिप्टस ऑयल के साथ मसाज किया था, बहुत कुछ किया था। और ऑफ कोर्स डोलो तो है ही अपना। तो ये 2 साथी बन चुके हैं एक्चुअली 25 हार्ट चैलेंज के दौरान। आई जस्ट होप कि इनसे जल्दी से जल्दी मुझे छुटकारा मिले। बाय द वे, आज का जो अपना कार्डियो किक बॉक्सिंग था वो था तो मज़ेदार, लेकिन वो मुझे काफ़ी भारी पड़ गया क्योंकि उसकी वजह से मेरी लोअर बैक में घमासान पेन हो रहा है। इसलिए अब मुझे इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो फाइनली मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ डे 60 का दी एंड होता है। और आज से सिर्फ 15 दिन बाकी है हमारे इस चैलेंज को ख़त्म होने के लिए गाइस। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि लास्ट के 15 दिन हैं, तो हम अपना 1000% देना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और यार अब मेरे को एक और इंजरी हो गई, ऑलरेडी मेरे घुटने में पेन तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन आज जो सुबह हमने कार्डियो किक बॉक्सिंग की उसकी वजह से लोअर बैक में बहुत गंदा वाला पेन हो रहा है। आई जस्ट होप कि पेन बस आज तक का था, क्योंकि कल तो यार सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अभी भी मैंने डोलो खाई रात में जाके, सुबह से मैं कंट्रोल कर रही थी, अभी कंट्रोल हो नहीं पा रहा था। बैंड होना है इतना मुश्किल हो रहा था, इनफैक्ट लेटे लेटे भी दर्द हो रहा है, नॉर्मली बिना कुछ किए भी इतना पेन हो रहा है। सो मुझे डोलो खाना पड़ा और जेल वगैरह जो पेन रिलीफ वाले जेल होते हैं वो सब लगाया है। और डोलो खाने की वजह से मुझे इतनी नींद आ रही थी बुक पढ़ते पढ़ते कि पूछो ही मत। तो फाइनली बुक ख़त्म हो गई है जैसे तैसे, और अब सोने का टाइम आ चुका है। तो ठीक है, फिर आज के दिन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। मिलूंगे आपसे कल डे 61 में। बाय बाय, गुड नाइट।